हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं रोजगार और बेरोजगारी। इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 12th क्लास का है, लेसन 10। तो आज हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जानते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि जो हम कह रहे हैं रोजगार, तो वही है कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम है बेरोजगारी की। तो हम ये जानते हैं पहले कि बेरोजगारी है क्या। तो बेरोजगारी का क्या मतलब है, ये जानना है। तो बच्चों, आप देखते हो कि आपके घर के आसपास और लोग नौकरी ढूंढते हैं, आपके भाई बहन भी नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कभी उनको मौका नहीं मिल रहा है, या फिर काम करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन जो प्रचलित मजदूरी दर है या सैलरी है, उस पे वो तैयार नहीं है, कभी सक्षम नहीं है, यानी कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह का प्रॉब्लम होता होगा। तो एनीवे, हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयड कौन है, वो उसके लिए कौन सी शर्तें हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी काम करने की इच्छा। जो काम नहीं करना चाह रहा वो तो बेरोजगार है नहीं, उसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। तो पहली बात है कि वो काम करना चाहता हो। दूसरा, प्रचलित मजदूरी दर पर या वेतन पर काम करने को तैयार हो, और वो सक्षम भी है, उसकी एबिलिटीज में। जब ये सब होने के बावजूद उसको काम नहीं मिलता है, तो उसको हम कहते हैं बेरोजगारी। अब कुछ अवधारणाएं हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्वनियोजित, मतलब जो स्वयं काम कर रहे हैं, उनकी अपना बिजनेस है। मान लीजिए उसका कोई अपना ढाबा है या उसकी कोई अपनी दुकान है, तो वो खुद अपना काम कर रहे हैं, किसी काम में लगे हुए, बिजनेस में लगे हुए, और वो अपना लाभ खुद ही कमाते हैं, तो वो स्वनियोजित होंगे। और कुछ ऐसे हैं जो व्यक्ति, ये देखिए, ये व्यक्ति हैं, ये अन्य लोगों के लिए काम करते हैं और जिसके बदले में उन्हें मजदूरी मिलती है। फिर है कैजुअल श्रमिक, ये दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं और स्थायी नहीं होते। मतलब रोज काम मिला रोज कर लिए, नहीं मिला तो नहीं किया, स्थायी नहीं है। और इसलिए क्योंकि वो स्थायी नहीं है और दैनिक मजदूरी पे काम करते हैं, तो उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता। मतलब कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, कोई पेंशन है, ऐसी चीजें नहीं मिलती। और नियमित श्रमिक जो हैं, वे स्थायी हैं और उनको सारी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, जीपीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगी, तो ये सब चीजें उन्हें मिलेगी, तो इसलिए ये नियमित है। फिर है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? ये वास्तव में काम करने वाले या काम करने के इच्छुक लोगों को संदर्भित करता है, यानी दोनों चीजें हैं। एक तो जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं, और दूसरा जो काम करने के इच्छुक है, यानी अनएम्प्लॉयड है, उनको भी मिला नहीं है। पर अगर दोनों जो है मिलके लेबर फोर्स को बनाते हैं। फिर है श्रम आपूर्ति। यह मजदूरी दर को संदर्भित करता है। मतलब ये मजदूरी दर से रिलेटेड है। जितनी मजदूरी दर होगी, अलग अलग मजदूरी दर होगी, उसके लिए अलग अलग जो श्रम आपूर्ति होगी, लेबर की सप्लाई होगी। कुछ मान लो 200 रुपये दिन पर करने को तैयार है, कोई 300 रुपये, और कोई 400 रुपये दिन में करने को तैयार है। और इनको जो मापा जाता है वो घंटों के हिसाब से मापा जाता है। यानी कि कोई 4 घंटे दिन में काम कर रहा है, कोई 5 घंटे कर रहा है, 6, कोई 8। तो एक दिन जो बनता है वो 8 घंटे का बनता है। तो घंटों के हिसाब से हम मजदूरों की संख्या को मापते हैं। श्रम आपूर्ति। श्रम आपूर्ति क्या है? विभिन्न मजदूरी दर पर श्रम की आपूर्ति को संदर्भित करता है। अभी जैसे मैंने बताया कि श्रम आपूर्ति, लेबर सप्लाई क्या है? अलग अलग मजदूरी दर पर वो काम करने को अलग अलग जगह पे तैयार होते हैं, और इनको मानव दिवसों के रूप में माना जाता है। 8 घंटे का एक दिन होता है। और श्रम बल। श्रम बल क्या है? ये वास्तव में काम करने वाले मजदूरों की संख्या है। तो जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं,
या कर रहे हैं वो श्रम बल है। तो इसमें मजदूरी दर का मतलब नहीं है। जितने भी लोग जो हैं काम करने के लिए तैयार हैं वो श्रम बल है। और कार्यबल क्या है? वास्तव में काम करने वाले लोगों की संख्या। तो क्या होगा? जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं वो कार्यबल है, वर्कफोर्स है। और कार्यबल बराबर होगा श्रम बल, जितना भी लेबर फोर्स है उसमें से बेरोजगार लोगों को घटाकर निकल जाता है। तो कार्यबल कार्य करने वाले लोग, कार्य करने वाले लोग यानी कि श्रम बल जो काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनको माइनस कर देते हैं श्रम बल में से, तो वो हो जाएंगे कार्यबल। एक्चुअली कार्यबल क्या है? जो वास्तव में लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। लेबर सप्लाई क्या है? ये श्रम दर पर जो आपूर्ति है, लेबर सप्लाई है, ये कितनी दर है, कितना वेतन की दर मिलेगी, मजदूरी की दर मिलेगी, उसके हिसाब से तय होता है। तो मैंने बताया मानव दिवसों से होता है, 8 घंटे का एक दिन माना जाएगा और जितने घंटे काम होंगे उसके हिसाब से मानव दिवस गिन लिए जाएंगे। और जो श्रम बल है ये वास्तव में काम करने वाले कम्युनिकों की संख्या को बताता है। इसका मतलब मजदूरी दर से, मतलब इसमें दोनों आ जाएंगे, कार्य करने वाले लोग भी और बेरोजगार भी, दोनों आ जाएंगे। कार्यबल जो वास्तव में काम कर रहे हैं, और कार्यबल कैसे निकालेंगे? टोटल लेबर सप्लाई जो है, श्रम बल है, उसमें से बेरोजगार लोगों को निकालकर मालूम किया जा सकता है। अब हम कर रहे हैं ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? ऐसा होता है कि गांव में ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहां पर उनकी एक जमीन का टुकड़ा, मान लो 10 सदस्य हैं, तो अब अगर एक काम करता है मान लो, तो वो 100 क्विंटल गेहूं पैदा कर लेता है। दूसरा अगर काम करता है तो वो 150 कर लेता है, तीसरा है तो 200 कर लेता है, चौथा है तो 250 कर लेता है। लेकिन जब पांचवा सदस्य काम करता है तो भी 250, छठा भी है तो भी 250। तो आप देखेंगे कि 250 तक ही उत्पादन हो रहा है, बाकी तो लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर वास्तव में वो कोई आय में वृद्धि नहीं कर रहे। तो इसलिए जो लोग 250 तक हैं वो एम्प्लॉयड हैं, और जो उस 250 के ऊपर नहीं गए, या छठा सदस्य या पांचवा सदस्य जो 250 से ऊपर नहीं गया, और उत्पादन क्षमता क्योंकि भूमि की निश्चित होती है इसलिए उत्पादन नहीं बढ़ सकता है, तो वो लोग जो 250 से ऊपर नहीं उत्पादन कर पाए, इसका मतलब वो बेरोजगार है, वो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं कर रहे, आय में कोई वृद्धि नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग काम करते हुए तो दिखते हैं मगर वास्तव में कोई काम नहीं करे, इसलिए उसको भेषम बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। तो एक शब्द में या एक लाइन में हम ये कहेंगे कि जब जरूरत से ज्यादा लोग एक ही भूमि पर काम करते हैं तब प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है। ठीक है, चाहिए 5 कर रहे हैं 10, तो जो अगले 5 लोग हैं वो बेरोजगार है। फिर उसके बाद जो है हम ये लेते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मतलब मौसम के अनुसार बेरोजगारी। फसलें जो हैं उनकी, गेहूं है, चावल जो भी उगा रहे हैं, वो 5-6 महीने की बात होती है, उसके बाद वो फिर खाली हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। फिर उसके बाद शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक बेरोजगारी है। जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने से उद्योग उतनी तेजी से वृद्धि नहीं कर रहे। और दूसरा बात यह है कि गांव में भी लोगों को काम नहीं मिलता तो शहरों की तरफ आ जाते हैं, तो इसलिए उद्योग तो इतने विकसित नहीं हो पाते और सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। तो जनसंख्या में भी वृद्धि है और लोगों के पलायन की वजह से भी होती है। फिर शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की एकाग्रता क्या है कि शहरी क्षेत्र में ही सारे लग जाते हैं उद्योग, गांव में प्रगति नहीं हुई है। गांव में सिर्फ खेती हो रही, छोटे मोटे हो रहे हैं पर उतनी तेजी से नहीं हो रही, वो अपनी जनता को खपा नहीं पाते। तो ये सब भी सारे शहरी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। और उसके बाद तकनीक में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, तकनीक में परिवर्तन हो जाता है, कंप्यूटर लगा लेते हैं, बड़ी बड़ी
बढ़िया मशीनें, मॉडर्न मशीनें लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक मशीन 10 लोगों का काम कर लेती है, तो 9 लोग बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छी तकनीक और मॉडर्नाइजेशन जो हो जाती है, उससे भी बेरोजगारी हो जाती है। फिर उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी है। क्या है कि जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें बहुत ज़्यादा विकास हो, बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए, ओपन यूनिवर्सिटीज भी खुल गई, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन रोजगार जो है नहीं मिलता। दूसरा है कि वो रोजगार उन्मुख नहीं है, मतलब जो तकनीकी प्रशिक्षण है वो नहीं मिलता, सिर्फ डिग्रियां मिलती। किसी रोजगार के लिए या काम के लिए अगर प्रशिक्षण मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए वो भी नहीं है। ठीक है, और रोजगार के अवसरों में कमी है, वो तो है ही। शहरी क्षेत्रों में कुछ अन्य और प्रकार की भी बेरोजगारी पाई जाती है। पहली जो है यह है खुली बेरोजगारी। तो यानी आपको सब कुछ है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रियां हैं, पर आपको एम्प्लॉयमेंट सक्षम भी है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अल्प रोजगार है। इसमें दृश्यमान है, विजिबल है। इसमें थोड़े टाइम के लिए, अल्प मतलब थोड़ा, तो थोड़े घंटों के लिए काम मिलता है, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, 4 घंटे की, 6 घंटे की। और दूसरा जो है अदृश्य है, जिसमें लोग पूरा काम करते हैं, लेकिन उनको उनके एजुकेशन के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिलता। जैसे कि आप देख लो कि ड्राइवर है, एमए पास है और बीए पास है तो वो मैकेनिक है। और बूम और रिसेशन, ये चक्रीय प्रभाव, चक्रीय होते हैं। जैसे कि कभी बहुत ज्यादा बूम होता है जब औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल जाती है, और धीरे धीरे लेकिन रिसेशन हो जाता है, कभी कभी वो फिर नीचे जाने लगता है, उद्योग कम हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये चक्रीय फिर रिकवरी आ जाएगी, फिर बूम आ जाएगा, ऐसे होता रहता है। फ्रिक्शनल है, वो नौकरी में परिवर्तन के कारण होता है। लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि एक जॉब कर रहे हैं, फिर उनको बेटर मिल रही है, तो चेंज करने में वो 2-4 महीने लग जाते हैं, या फिर मूवमेंट में कठिनाई हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। कई बार लड़कियां आफ्टर मैरिज छुट्टी कर लेती हैं, तो ये सब होता है। और संरचनात्मक है, इसमें क्या है, तकनीक में विकास हो गया है ना, और जो पहले लोग काम कर रहे थे, नई तकनीक के बारे में जानकारी नहीं है, तो कई बार वो जॉब से उनको छोड़ना पड़ जाता है, और कई बार वो बंद ही हो जाते हैं कारखाने। और मांग के पैटर्न में भी परिवर्तन हो जाता है, कि मांग जैसे मान लो पहले लैंडलाइन की बहुत ज्यादा थी, अब मोबाइल आने से उसकी कम हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ कारखाने बंद हो जाएं, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगारी रहती है। शिक्षित बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं, मतलब बीए कर लिया, यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा तो दी नहीं, तो उनकी डिग्री से उनको काम नहीं मिलता जब तक कि उनको की तकनीकी शिक्षा ना मिले। तो वो बहुत जरूरी है जो उनको नहीं मिलती है, और इसलिए शिक्षित लोगों के आकार में भी बहुत ज्यादा हो गए हैं शिक्षित लोग, लेकिन उस हिसाब से उद्योग नहीं बढ़े हैं। तो अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।